भागवत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म और प्रारब्ध की। हमारे जीवन में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी सफलताएं होती हैं, जो भी असफलताएं होती हैं, वो सब निर्भर करती हैं कि हमारा कर्म कैसा था, हमारा कर्म कैसा है, हमारा प्रारब्ध कैसा है और हम जीवन में कौन से संचित कर्म कर रहे हैं, किन कर्मों का संचय कर रहे हैं। हमने हमेशा अपने जीवन में देखा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जीवन में सफलताएं असफलताएं मिलती रहती हैं, पर ये जीवन का एक पार्ट है। सफलता असफलता उतार चढ़ाव यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब जीवन में निरंतर असफलता प्राप्त हो, जीवन में निरंतर कोई रोग, कोई बाधा, कोई परेशानी, दरिद्रता या कुछ भी ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, उनका क्या कारण हो सकता है? किस वजह से हम जीवन में स्ट्रगल करते हैं या इतने परेशान होते हैं? उसका कारण होता है हमारा प्रारब्ध। हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए, जैसे कर्म किए, वो सब हमारे ऑरा में स्टोर होते हैं और उसके अनुसार ही हमें इस जीवन में फल मिलता है, इस जीवन का निर्माण होता है। अगर हमने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है, एक अच्छा जीवन मिलता है। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानियां आती हैं जीवन को जीने में। तो ये प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, पहले इसको समझिए। प्रारब्ध होता है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म कर लिए या जो कर्म हम कर चुके हैं, वो हमारा प्रारब्ध है पूर्व जन्मों में या पहले हमने जो कर्म किए हैं। और संचित कर्म होता है जो हम संचय कर रहे हैं, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। बहुत सारे लोग हैं जो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ये संचित कर्म या पाप और पुण्य को आप एनर्जीज में समझने का प्रयास कीजिए। एनर्जीज में कैसे? एक होती है नेगेटिव एनर्जी और एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। दो ही चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में। जब पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी से हम भरपूर होते हैं, तो हम हर काम करने के लिए बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब नेगेटिविटी हम पर हावी होती है तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अच्छे काम हम कर रहे होते हैं और वो हो नहीं पाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम के लिए, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। और कई बार मेरे पास लोग आते हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हमारा 90% काम हो जाता है, 99% काम हो जाता है, लेकिन वो लास्ट का 1% है, उस पर हम अटक जाते हैं और हम वहाँ से ही वापस हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ है हमारे कर्म दोष। कर्म दोष कई रूपों में निकलता है। कर्म दोष निकलता है आपकी असफलता में, कर्म दोष निकलता है आपकी बीमारी के रूप में, निर्धनता के रूप में, असफलता के रूप में। ये सारे जीवन में ये कर्म दोष के ही रूप हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे थे, तो हम निरंतर सफलता प्राप्त करते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें भी एक विशेष बात होती है, हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए वो कर्म तो स्टोर हैं, लेकिन अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उसके बाद हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म दोष हैं वो तब तक हम पर हावी नहीं होते जब तक कि उनको कोई एक ऐसा मौका ना मिल जाए, तब तक वो हावी नहीं होते। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। भीष्म पितामह, जब महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण ने पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैंने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण मुझे ये बाणों की सैया प्राप्त हुई, जिसके कारण मैं इतना घोर कष्ट झेल रहा हूँ अपने जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हैं चीज़ों को। बोले, मैं यहाँ पर पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन के पिछले 100 जन्म देख लिए, परंतु मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि मैं इस अवस्था को प्राप्त करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप एक जन्म और पीछे जाइए और फिर आप जाकर के वहाँ देखिए। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह ने जब अपनी योग क्षमता से एक जन्म और वो पीछे गए और उन्होंने देखा
तो उन्होंने पाया कि वो अपने 100 जन पूर्व वो एक राजकुमार थे और वो अपनी यात्रा पे कहीं जा रहे थे। रास्ते पे उन्हें एक मृत सर्प मिला। उन्होंने ये देखा कि ये सर्प मरा हुआ यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और ये रास्ता यहाँ से नदी को जाता है, तो क्यों ना मैं इसे उठा करके किनारे फेंक दूँ, जिससे कि आने जाने वाले लोग परेशान ना हो और डरे नहीं। भीष्म पितामह ने अपनी बाण से उस सर्प को उठाया और उसे फेंक दिया। वो सर्प कुछ दूर जा करके कांटों पे जा करके गिरा। वो सर्प जीवित था, वो अधमरा था, पर उसमें प्राण बाकी थे। वो सर्प कांटों पे पड़ा रहा और 6 महीने तक वो सर्प उन कांटों पर पड़ा रहा और 6 महीने बाद उस सर्प ने अपने प्राण त्यागे। ये कथा हो गई। उसके बाद भीष्म पितामह का जन्म होता गया। उन्होंने अपने जन्म में अपने 100 जन्म तक कोई पाप किया ही नहीं। जब उनका 101 जन्म हुआ, उस जन्म में भीष्म पितामह महाभारत के समय पर वो बैठे हुए थे और आप सबको पता ही है द्रौपदी चीरहरण के बारे में आपने सुना है कि द्रौपदी चीरहरण जो हुआ, भीष्म को अपने पूरे 100 जन्मों तक उस पाप का या उस कर्म का फल क्यों नहीं मिला? वो इसलिए क्योंकि भीष्म ने कोई दूसरा गलत या बुरा कर्म किया ही नहीं, कोई पाप किया ही नहीं, जिसकी वजह से उनको उस कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ा। लेकिन द्रौपदी चीरहरण में भीष्म पितामह बैठे रहे और उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये उनके जीवन में एक पाप बन गया और इस पाप ने उनके 100 जन्म पूर्व के पाप को जागृत कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने तक बाणों की सैया पे पड़े रहना पड़ा। अब आप समझिए कि हमारा एक कर्म या भीष्म जैसे व्यक्ति का, जो कि देव पुरुष हैं, उनका एक कर्म उन्हें कितना कष्ट दिया। तो इस जीवन में कितने ही कर्म होते हैं, कितने ही पाप होते हैं। उनको तो अपने 100 जन्मों का ज्ञान था, आजकल तो लोगों को अपने इसी जन्म का ज्ञान नहीं है। हम पूर्व जन्म की क्या बातें करें। हमने जो कर्म कर दिए, जो हमारे कर्म हमसे जो हो गए, उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम एक चीज कर सकते हैं कि हम उस नेगेटिविटी को दूर करें, उस पाप कर्म को अपने जीवन से निकाल के फेंकें। क्यों आप स्टोर करके रखें, क्यों आप उनको पकड़ के रखें? आप उनको दूर करिए। वो कर्म जैसे ही दूर हो जाएंगे, वो जैसे ही वो पाप कर्म आपके करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में आपके कष्ट दूर हो रहे हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। ये जीवन आपको जीने के लिए मिला है, इसको अच्छे से जीवन को आप एंजॉय करिए। जीवन गुजारने के लिए नहीं मिला है। कितना कष्ट आप झेलेंगे, कितनी तकलीफें आपको मिलेंगी इस जीवन में, ये तकलीफें कोई नहीं देता, ये आपके ही कर्म हैं। आज आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं। ये सब क्या है? मैं अभी कुछ दिन पहले एक अपने मित्र के यहाँ गया था। वहाँ उनके परिवार वालों से काफ़ी चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि छोटे बच्चों के साथ में इतने दुष्कर्म हो जाते हैं, इतनी गलत एक्टिविटी हो जाती है। ये सब उनके कर्म दोष हैं। उन्होंने उस अवस्था में अपने पूर्व जन्मों में वो कर्म किए थे, जिसकी वजह से उन्हें वो कष्ट भुगतना पड़ा और आज भुगतना पड़ रहा है। अभी भी समय है, समझिए ये जीवन बहुमूल्य है, बहुत कीमती जीवन है। आपके पास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपने स्टोर कर रखी है, आप उसको रिमूव करें, उसको हटाएं और एक अच्छा जीवन प्राप्त करें, एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों। ये रोग बाधा, ये परेशानियां, ये आर्थिक समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप इन नेगेटिविटीज़ को दूर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक सक्सेस के कई सारे रास्ते खुल रहे हैं, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं और आप धीरे 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 करके जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। एक अच्छी लाइफ आपको मिलेगी और आप अपने जीवन में पूरी तरीके से सक्सेस हो सकेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि नेगेटिविटी या पाप कर्म या जो हमारे संचित कर्म हैं, हम उनको कैसे दूर करें, हम कैसे उनसे अपने आप को बचाएं या उनसे पीछा छुड़ाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस जन्म को देखिए। आप ऐसा कोई कर्म मत करिए, कोई काम मत करिए जिससे कि आपका ये जन्म खराब हो या आपके अंदर कोई नेगेटिविटी हो। ये छल, झूठ, कपट, ये प्रपंच, ये बहुत सारी चीज़ें, ये अभी तो आपको सुख दे सकती हैं, अभी तो आपको लाभ दे सकती हैं,
पर आगे आपको ये बहुत कष्ट देंगी, और ये इतना कष्ट देंगी कि आपको लगेगा कि यार मैंने वो काम क्यों किया था, मैं वो काम नहीं करता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं वो कर्म नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले आज को देखिए, अगर आप अपने आज को सही करते हैं तो आपका आने वाला कल अपने आप सही हो जाएगा। किसी के साथ छल झूठ कपट ये सब बंद करें, और जो आपके पूर्व जन्म में जो कर्म आपने कर दिए हैं उसके लिए आपके जो आराध्य देव हैं अपने जीवन से अपने समस्त पाप दोषों के निवारण के लिए, अपने संचित कर्म अपने प्रारब्ध को सही करने के लिए आपके जो ईष्ट हैं आप उनका प्रतिदिन मंत्र जप करें, एक संख्या में मंत्र जप करें, उससे आपके पूर्व जन्म के कर्म दुष्कर्म कटते जाएंगे और आप एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। क्योंकि मंत्र केवल और केवल इसलिए नहीं बना है कि आपके कामों को, आपके कार्यों में सफलता दे या ना, आपके पूरे जीवन को संवारने का काम मंत्र करते हैं। तो आप अपने जीवन में सबसे पहला काम ये करें कि आप अभी जो भी आप बुरे कर्म कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। आप कोशिश करें कि आपको ये सब कुछ ना करना पड़े, गलत कर्म नहीं करने पड़े, आपको व्यभिचार मत करिए, ये सब चीज़ें आप मत करिए जिससे आपका ये जीवन भी खराब हो, आने वाला जीवन भी खराब हो, आपके बच्चों की चीज़ें निकले। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो कर्म करते हैं उसका फल आप तो भुगतते ही हैं, प्लस आपके बच्चों को भी वो कर्म भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, साफ सुथरे रहिए मन से, अपने हृदय को स्वच्छ रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, लोगों की सहायता करिए। अब कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे लोग पूछते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा कर्म किया, उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम क्या नहीं छोड़ोगे तुम उसको, वो तो करके भूल गया। आप ऐसा समझिए किसी ने आपको गाली दी, गाली दे के वो तो भूल गया आपको, पर आपने याद रखा हुआ है कि उसने मुझे गाली दी थी और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई वो भूल चुका है, अब आपने क्यों याद रखा है? और गाली दी तो आपने ले क्यों ली? ये कोई लेने की चीज़ है? आप लो ही मत, आप उसकी गाली उसको वापस कर दो, पहली बात। दूसरी बात कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपके साथ किसी ने गलत किया, कोई आपके साथ अभी तक कोई गलत कर्म हुआ है, तो आप ये समझिए कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप जाके उसको धन्यवाद बोलिए कि भाई मैंने कभी किसी जन्म में तुम्हारे साथ गलत किया होगा, इसलिए तुमने मुझे किया। इस चैप्टर को यहीं बंद करिए। कब तक इसको आगे लेते जाएंगे? आज आपके साथ उसने गलत किया, अब आप उसके साथ करेंगे, फिर वो आपके साथ करेगा। अरे इससे बाहर निकलो, इसमें कब तक आप पड़े रहोगे? ये सब छोड़ो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, आप अपनी लाइफ पे आगे बढ़ो। ये सब चीज़ों से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए जीवन में आगे बढ़िए, जीवन में एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपने संचित कर्मों को, अपने प्रारब्ध को सही करिए, पाप दोषों को दूर करिए, और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका ये लोग भी बिगड़े और परलोक भी बिगड़े। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आप जब आईने के सामने खड़े हों तो आपको खुद से शर्म आए, यार मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ध्यान रखिए, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सत्य के मार्ग पे होता है, जो सही मार्ग पे होता है। आप अधर्म के मार्ग पे रहेंगे, पाप के मार्ग पे रहेंगे, आप कितनी भी पूजा कर लें, मंत्र जप कर लें, साधना कर लें, आपका कुछ नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता। तो धर्म के मार्ग पे बने रहिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, और धर्म के मार्ग पे चल करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। बहुत सारे लोगों की चिंतन होता है, कुछ लोगों का भौतिक, कुछ लोगों का आध्यात्मिक। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। यदि आध्यात्मिक पे जाना चाहते हैं तो भी आपको यही मार्ग चुनना पड़ेगा। भौतिक जीवन की प्राप्ति में भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भी यही मार्ग चुनना पड़ेगा। तो ये पाप कर्म दूर करिए, ये नेगेटिविटी अपने जीवन से हटाइए और जीवन में पूर्ण रूप से सफल होइए। ऐसी मैं भगवान शिव से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब जीवन में सफल हों और जीवन में पूर्ण उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करें।